26वीं तरमीम पर मौलाना की रिहाइश का हतमी मुशावरत का मरकज बन गई। हुकूमत और अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें। पीटीआई वक्त की फिर मौलाना से मुलाकात, बानी का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक, जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है और उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। हुकूमत जल्द सेशन बुला रहे हैं। मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब JUI खुद बाकायदा पार्लियामान में पेश करे। इसलिए जितने ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। जो मुमकिन हो सकता था वो आज हमने कर लिया। अब सब कुछ PTI पर है। चाहते हैं आईनी तरमीम हुकूमत के बजाय मौलाना पेश करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, जो ड्राफ्ट मौलाना पेश करेंगे वो उन्होंने खुद लिखा। सियासत में कोई भी 100% कामयाबी हासिल नहीं करता। PTI कम अज कम मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे पर तो वोट दे। PTI साबित करे वो सोशल मीडिया लश्कर नहीं, सियासी जमात है। मुझे उम्मीद है PTI जाती सियासत नहीं करेगी। अब सब कुछ PTI पर है। तहरीक इंसाफ इनका नाम है, हमारा नहीं। हम सियासी मुशावरत से ये कानून साजी करना चाहते हैं। ये दस्तावेज हमारे बड़ों की एक अमानत है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुफ्त शनीद चली है, हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, अहमद बचर साहब और अल-अमीन गंडाफूर साहब जो हमारे वजीर आला है। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आए। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। PTI के वक्त की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना से अभी बात नहीं हुई। जब भी तरमीम करना चाहें तो नंबर पूरे होने चाहिए। बानी PTI इस पर मजीद बातचीत चाहते हैं। बानी PTI के साथ पैकेज पर सरसरी सा जिक्र किया है। बानी PTI ने उमर अयूब समेत मजीद दीगर रहनुमाओं को भी मुशावरत का कहा है। पीर को बानी PTI से दोबारा मुलाकात की कोशिश करेंगे। मौलाना के साथ जिस ड्राफ्ट पर पेशरफ्त हुई है उस पर मुस्बत रद्द अमल दिया है। आईनी तरमीम की फिक्र सबकी मौलाना पर नजर। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक़ी राय के लिए मेल मुलाकातें उरूज पर। मौलाना की रिहाइशगाह हतमी मुशावरत का मरकज बन गई। कौमी सियासी क़यादत की मौलाना फजल रहमान से पैदर पै मुलाकातें। वफाकी वज़रा इसहाक डार और मोहसिन नकवी की सरबराह JUI की रिहाइशगाह आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी, PTI रहनुमाओं और अख्तर मेंगल की भी अलग अलग मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम पर मुशावरत। वफाकी वज़रा इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ को ऐवाने सदर में बुला लिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सरबराह JUI की रिहाइशगाह आमद मुतवक्के। शहबाज शरीफ ऐवाने सदर में मौजूद। PTI का वफ़द फिर मौलाना की रिहाइशगाह पहुँच गया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। हुकूमत की जानिब से नंबर्स गेम और मुतफ़िका मसवदे के लिए सर तोड़ कोशिशें। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम से मुतालिक मशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान पार्लिमान के एजाज़ में ज़ोहराने में शिरकत। सेनेट इजलास का वक्त चौथी बार फिर तब्दील। अब 8 बजे इजलास होगा। कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो लगभग हमारे पास है। अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि आइंदा के लिए जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा हो। अगर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता मौलाना के साथ तो फिर हुकूमत नंबर जो है खुद ही कर लेगी। हम तो कल भी तैयार थे और मसौदा तैयार है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। होपफुली कल कैबिनेट का इजलास थोड़ी देर को हुआ था, आज भी होगा कैबिनेट का इजलास।
तो वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरमीम की हमायत करें। एक मुतफ़िका मसवदा तैयार हुआ है। आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट को मजबूत करना है। हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक़ राय ना हुआ तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं मगर वसी इत्तफाक़ राय की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है मुज़ाकरात का अमल आज हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आईनी मसवदा तैयार है, वसी तर इत्तफाक़ राय की कोशिश हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान के इत्तफाक़ राय से असल मसवदे में तरमीम की गई। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में 2 रोज की तौसी। जराये के मुताबिक मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। पाबंदी का इतलाक खसूसी दरख्वास्त पर होने वाली मुलाकातों पर नहीं होगा। PTI रहनुमाओं को खसूसी दरख्वास्त पर मुलाकात की इजाज़त दी गई। PTI ने 5 अफराद के लिए बानी से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। मुलाकात के वक्त का फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है। इल्तवा या ताखीर की जिम्मेदारी PTI पर होगी। PTI हकीकी आज़ादी मार्च केस। बानी PTI वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और इमरान इस्माइल बरी। राजा खुर्रम शहजाद अली नवाज अवान और दीगर तमाम मुल्ज़िमान भी मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। PTI क़यादत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। PTI ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर फैसले ऑब्जर्वेशन पर मौजूद हैं। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 8 जजेस के अक्सरियती फैसले का हवाला। मखसूस नशिस्तें किसको दें? अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे हो? इलेक्शन कमीशन की बैठक आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज कोई फैसला ना किया जा सका। इजलास में स्पीकर के लिखे खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर और सूबाई असम्बलियों के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। GHQ हमला केस। मुल्ज़िमान पर आज फर्द जुर्म टल गई। आइंदा तारीख पर बानी PTI और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद होगी। शेख रशीद ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह बाल चल रहा है, सीटी बजने वाली है, इनका टाइम गुजर गया, बोलियां लग रही हैं, हर फैसले के लिए तैयार हूँ, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की मुल्ज़िमान की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा। अदालत ने कहा, वीडियो लिंक पर समात चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्तें। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 69वीं इंटीग्रेटेड और 24वीं लेडी कैडेट्स के शुरका पास आउट हुए। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, फ़लस्तीन और दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। एजाजी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल के नाम। आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शराज ने हासिल की।
वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दाम की हिदायत। अटक, बहावन नगर और लोधरा में तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरियम नवाज का कहना है कि ख़वातीन वकला के लिए काम की जगह पर बुनियादी सहूलियात का होना ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला लेबनान की तरफ से किया गया। हमले के वक्त नेतन्याहू और अहलिया घर पर मौजूद नहीं थे। लेबनान में इसराइल के हमले जारी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के नायब कमांडर नासिर अब्दुल अजीज राशिद को शहीद करने का दावा। शमाली बैरूत पर इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जानिब से भरपूर जवाबी वार। 1 घंटे में शमाली इसराइल पर 50 रॉकेट फायर। हमास के नायब सरबरा ने याहिया सिमार की शहादत की तस्दीक कर दी। पैगाम में कहा, शहादत इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। इसराइली फोर्सेस ने याहिया सिमार पर हमले की फुटेज जारी कर दी। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है याहिया सिमार जख्मी हालत में भी इसराइली ड्रोन पर छड़ी से हमला करते हैं। याहिया सिवार की शहादत हमास के लिए बड़ा धचका है। याहिया सिवार की मौत से मज़ाहमत का महवर ख़त्म नहीं होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं याहिया सिवार ने 7 अक्टूबर को दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। हमास जिंदा है और जिंदा रहेगी। हम हमेशा मज़ाहमतकारों के साथ रहेंगे। गजा में जबालिया कैंप पर इसराइल की शदीद बमबारी। 44 फ़लस्तीनी शहीद, 80 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा में 20 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,000, ज़ख्मियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। शमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सहूनी फ़ौज की जानिब से इलाके का बदस्तूर मुहासरा जारी। अमरीकी सदर की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात। जो बाइडन ने कहा, ईरान और इसराइल में जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। मेरे साथी इस पर इत्तफाक करते हैं। इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि तनाज़ा कुछ देर के लिए ख़त्म हो। लेबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। हम इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि इसका कोई नतीजा निकलना है। इसके बाद क्या होगा? क्यूबा में मुल्क का सबसे बड़ा पावर प्लांट अंतोनियो गुतेरेस के बंद। मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पावर प्लांट बंद होने से क्यूबा के 1 करोड़ अफराद मुतासर हुए। क्यूबा के वज़ीर आज़म ने ईंधन की कमी को बिजली के बहरान की सबसे बड़ी वजह करार दे दिया। यूक्रेन एटमी हथियारों के हसूल की कोशिश ना करे। अगर ऐसा किया गया तो मुनासिब कार्रवाई होगी। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन को एटमी हथियारों की मुंतकली छुपी नहीं रह सकेगी। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया। बोले, यूक्रेन ने कहा था उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए। रूस ऐसा किसी सूरत नहीं होने देगा। इस्तांबुल दस्तावेज पर यूक्रेन से सऊदी अरब में मुज़ाकरात का इंदिया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, भारत में बीजेपी के इक़्तिदार में मजहबी इम्तियाज़ की पॉलिसीज़ का फ़रोग हुआ। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और आदिवासियों पर मनफी असरात पड़े। मजहबी अक़लियतों और उनके हामियों की आवाज़ें दबाई गईं। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के लिए अहम कोशिशें की। करतारपुर राहदारी, सिख यात्रियों की रसाई आसान बनाना पाकिस्तान के अज़्म की अलामत है। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। आइनी तरामीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत आइनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। अब तक चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था।
लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश की तैयारियां। शहर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के सबब मसनूई बारिश का फैसला किया गया। बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां देने की भी तजवीज़। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक लाहौर में मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। मसनूई बारिश के लिए महकमा मौसमियात और माहौलियात किरदार अदा कर रही हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का फाल्कन के शिकारियों के गिरद घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉमिंग ऑपरेशन। चनियोट में फाल्कन के शिकार में मुलव्वस 7 अफराद पकड़े गए। शिकार किए गए फाल्कन्स और आलात बरामद। तीसरे और फैसला कुन टेस्ट कमीशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज रात मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगी। दोनों टीमें कल आराम करेंगी। पीर से फैसला कुन मैच के लिए प्रैक्टिस का आगाज होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलव्विस होने का इंकशाफ। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की जिंदगी को लाहक खतरात पर मद्दाहों की तशवीश में इजाफा। 66 साल बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी को चंद रोज कबल गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई अदाकारों से दोस्ती थी।